मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला गुरमेल सिंह कैसे बन गया लॉरेंस बिश्नोई का खतरनाक शूटर। कभी सुबह से 52 वॉर करने के बाद 4 साल की जेल की सजा काटने गया था, लेकिन जेल से वापस आया तो बन गया खतरनाक शूटर। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले गुरमेल सिंह की क्या है पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में मैं आपको गुरमेल सिंह के बारे में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में हरियाणा के कैथल के रहने वाले शूटर गुरमेल सिंह का नाम आने के बाद उसके गांव में लोग हैरान हैं। उन्हें हैरानी इस वजह से हुई कि आखिर गुरमेल सिंह कैसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गया। गुरमेल सिंह कैथल जिले के नरड़ गांव का रहने वाला है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में गुरमेल सिंह का नाम आने के बाद हरियाणा में पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पर आ चुके हैं। गुरमेल का नाम सबसे पहले साल 2019 में जुर्म की दुनिया में तब सामने आया था जब उसने अपने दोस्त के भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वॉर करके हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद जब वो जेल गया तो वहां उसकी मुलाकात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से हुई। जमानत मिलने के बाद गुरमेल सिंह गांव नहीं आया, मुंबई चला गया। गुरमेल सिंह की दादी ने पत्रकारों को कहा है कि गुरमेल पहले भी जेल जा चुका है और 4 साल तक वो जेल में था। उसकी दादी ने कहा है कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गुरमेल सिंह की जमानत किसने करवाई। गांव के लोग कह रहे हैं कि गुरमेल सिंह के पिता का निधन हो चुका है। गुरमेल की दादी ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा है कि हम गुरमेल सिंह से कई साल पहले ही किनारा काट चुके हैं। वो हमारे लिए मर चुका है और हम भी उसके लिए मर चुके हैं। मुंबई पुलिस को जांच के दौरान मालूम चला है कि गुरमेल सिंह ने अपने साथी करनैल के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। मुंबई पुलिस ने यह कंफर्म किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा हासिल होने के बाद भी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस मामले में गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को कस्टडी में लिया गया है, जबकि एक फरार संदिग्ध की पहचान यूपी के रहने वाले शिव कुमार गौतम के रूप में हुई है। इस मामले में पुलिस को शिव कुमार गौतम और मोहम्मद जेशान अख्तर की तलाश है। गौतम हत्या में शामिल 3 शूटरों में से एक था, जबकि अख्तर को सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली थी। इस पूरे मामले में सरकारी वकील गौतम गायकवाड़ ने कहा है कि ये आरोपी अपराध करने से पहले पुणे और मुंबई में रुके थे। हमें ये मालूम करना होगा कि अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और गाड़ियां इन्हें किसने दिए। गायकवाड़ ने यह भी कहा कि उन्होंने सिद्दीकी को जिस तरह से निशाना बनाया, उसके बाद यह जानना जरूरी है कि क्या उन्हें कोई ट्रेनिंग भी दी गई थी और इस पूरे ऑपरेशन के लिए पैसे किसने दिए थे। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक बवाल तेज हो चुका है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने शिंदे सरकार से मुंबई में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के लिए जवाब देने को कहा है। महाविकास आघाड़ी के दलों ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है। ये घटना उस वक्त हुई है जब बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जेशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट स्थित दफ्तर से निकलकर अपनी कार में बैठ रहे थे। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उन पर लगभग 6 से 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 2 गोलियां उनके सीने में और 1 उनके पेट में लगी है। सिद्दीकी 3 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे और कुछ महीने पहले ही एनसीपी में शामिल हुए थे।